नमस्कार दोस्तों, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं सत्संग दर्पण। 2025 एक ऐसा नया वर्ष आया है और 12 राशि के जातकों के लिए बहुत ही नया कुछ लेकर के आया है और प्रत्येक व्यक्ति को ये मन में उत्कंठा होती है कि 2025 में मेरे साथ नया क्या होने वाला है। दोस्तों, बात कर रहे हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि का प्रभाव किस विधि रहेगा, 2025 में कितना बेहतर प्रभाव पड़ेगा और कितना अनुकूल होगा, कितना प्रतिकूल होगा, इन समस्त विषयों पर बात करेंगे। दूसरा ये भी है कि आपकी जीवन शैली में क्या कितना बदलाव देखने को मिलेगा, लव लाइफ कैसी होगी, आपके साथ साथ धन के आय के मामले में नौकरी के स्रोत क्या होंगे, विदेश यात्राएं बनेंगी कि नहीं बनेंगी, आदि तमाम चीज़ें हैं। तो आप हमारे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। दूसरा यह भी है कि आपको बताते चलें कि 2025 एक ऐसा वर्ष आ रहा है जो मिथुन राशि के जातकों के लिए विगत कम से कम 50 वर्षों बाद ऐसा क्षण आ रहा है। तो मिथुन राशि के जातक कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। आपको बताते चलें कि 2025 में देवगुरु बृहस्पति से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। बृहस्पति हैं ओवर कॉन्फिडेंस के भी मालिक होते हैं, शिक्षा के भी मालिक होते हैं, विवाह के भी मालिक होते हैं। बृहस्पति कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ों के मालिक होते हैं। तो आपको मतलब ये है कि आपको अपने अंदर से ईगो पॉइंट, अपना जो आपके अंदर एक घमंड है, उस चीज़ को मतलब मैं ही कर रहा हूँ, मैंने किया, मैं कर लूँगा, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, आदि इन विषयों पर अपने आप को बहुत ज़्यादा सामान्य करने की आवश्यकता है। मतलब जो भी कार्य करें, आप अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपने बड़ों से आप जितना ज़्यादा हो सके उतना सलाह लेकर के, परामर्श लेकर के काम करेंगे तो अच्छा होगा। अब आपको बता दें कि मिथुन राशि के जातकों के जीवन में 2025 में काफ़ी कुछ उथल पुथल देखने को मिलेगी। अच्छा, उथल पुथल के संबंध में क्या हो सकता है, पहले तो आपको बताते चलें, नए साल में बृहस्पति ग्रह का गोचर आपकी राशि में ही होने वाला है। जनवरी 2025 में खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आप बिना मतलब का जो है खर्च के लपेटे में आ सकते हैं या खर्च अनैतिक कर सकते हैं, जिससे आपका आर्थिक पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत ही सोच समझ करके आपको निवेश करना होगा। 2025 में फरवरी का महीना, फरवरी से लेकर के मई तक का महीना करियर के संबंध में कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मिथुन राशि के जातकों के जीवन में बहुत ही 2025 अधिक से अधिक सतर्क रहने की स्थिति बना रहा है। अब सतर्क किस बात पे रहना है दोस्तों, पहले आपको यह भी बताते चलें, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका ट्रांसफ़र होगा ही होगा या फिर जॉब में परिवर्तन हो सकता है। दूसरी बात यह भी देखने को मिल रही है, अगर आपको दांतों से जुड़ी हुई समस्या या मुख में कोई ऐसा रोग उत्पन्न हो रहा है या दाने या छाले पड़ते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि मुख का रोग वो कहीं ना कहीं अत्यधिक और ज़्यादा स्थिति बदल सकता है या नया रोग उत्पन्न हो सकता है। तो इस दौरान आप अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके उतना संयमित, खान पान, आचरण, वाणी को संयमित रखें। अब रही बात वित्तीय मामलों की, देख लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए 2025 में वित्तीय मामले में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मतलब 2025 के मई तक अगर देखा जाए तो अनावश्यक खर्च होगा। अनावश्यक खर्च होने के बाद अगर देखा जाए तो आपको जो धन के मामले में जो प्रभावित स्थिति देखने को मिलेगी वह कहीं ना कहीं बहुत ही चिंताजनक होगी, बहुत ही चिंतनीय होगी। इसलिए आप अपने परिवार में, व्यवसाय में या कहीं भी कोई निवेश करना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके करें। निवेश यदि करें भी तो मई के बाद से आपकी यथावत स्थिति जो सामान्य होगी उसमें करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जितना ज़्यादा हो सके आप डिप्रेशन से, तनाव से, विवाद से, मतलब बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर के स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक पक्ष संबंधी, विवाद संबंधी ये बहुत अच्छा विषय लेकर के नहीं आ रहे हैं। इसलिए अपने आप को जितना संभव हो सके उतना तनाव से मुक्त रखें। अब रही बात कि अगर बेटे के या बेटी के ससुराल से कोई मामला आ रहा है, वहाँ से कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए और चीज़ों को, बातों को थोड़ा इग्नोर करना चाहिए, जिससे आप अधिक तनाव में ना रहें। विद्यार्थियों के लिए अगर कोई नया कोर्स आप प्रारंभ करना चाह रहे हैं, पहले से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो विद्यार्थियों की इस वर्ष में बल्ले बल्ले है। मतलब ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी जीवन में यह वर्ष उनके लिए सबसे उत्तम साबित होगा। लेकिन एक बात और है, आपको यह समझना होगा, विद्यार्थी कभी कभी क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तब शिक्षा के लिए जो है वो प्रयासरत होते हैं, और दूसरे कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रयासरत रहते ही हैं लेकिन उनको कुछ याद नहीं होता। तीसरे कुछ विद्यार्थी इस प्रकार से हैं कि जो पढ़
बढ़ना ही नहीं चाहते, अनावश्यक तमाम प्रकार के मित्रों में या मित्र सहयोगियों में अपना समय जो है वो लॉस करते रहते हैं, अपना बिताते रहते हैं। तो ऐसे में विद्यार्थियों को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अगर आपके अंदर ऐसा भ्रम हो रहा है कि हम अब इसको कम समय में याद कर लेंगे, या जो मैं परीक्षा दे करके आ रहा हूँ वो मेरे लिए सही है, या फिर जो परीक्षा मैं देने जा रहा हूँ उसमें मैं अपने आप को बहुत बहुत बूस्ट करके जा रहा हूँ, तो ये मानसिक अवधारणा, इसको कम करिए। आप अपने ईगो पॉइंट को, अपने ओवर कॉन्फिडेंस को जितना हो सके उतना शून्य बना करके चलिए। तो ये कहीं ना कहीं 2025 में आपके एग्जाम के लिए यह महीना, यह वर्ष, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अब रही बात, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, और बुध होते हैं वाणी के कारक, भाषा के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, आदि आदि कई चीज़ों में बुध की एक अहम भूमिका होती है। बुध संतान के भी कारक होते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो भौतिक चीज़ें जो आपको लंबे समय से प्रभावित कर रही थी, 2024 में आपको कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा था, विवाद चल रहा था, कोर्ट कचहरी के तमाम प्रकार के केसेज लगे हुए थे, आपके ऊपर बहुत सारे तनाव थे, उसमें थोड़ा निजात मिलेगी। नया व्यापार जब आप प्रारंभ करेंगे तो बुध कहीं ना कहीं, भगवान गणेश आपकी जो है एक आर्थिक रूप से भी आपकी मदद करेंगे और आपके तमाम संकट दूर भी होंगे। सबसे बड़ा बात यह है कि 2025 में मई के बाद से आपकी लाइफ की जो गुड न्यूज आएगी वो आपके जीवन को बदल देगी, मतलब एक अनुकूलता की तरफ ले जाएगी। तो ऐसे में अक्टूबर में करियर से संबंधित अच्छा लाभ मिल सकता है, मल्टीनेशनल कंपनियों में आपको जॉब मिल सकती है, आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, आप अपने स्वास्थ्य के तमाम गतिविधियों में जो अभी तक संलिप्त थे वो मई से लेकर के और दिसंबर तक के बीच में अपने आप को मालामाल स्थिति में देखने को प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात कि 2025 में मिथुन राशि के जातकों का ऑल ओवर क्या है, कैसा करियर है, तो आपको 2 लाइन में बताते चलें कि मिथुन राशि के जातकों को कोई भी बड़ा निर्णय मई तक के महीने से पहले आपको नहीं लेना है। मई के बाद आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य पर मानसिक तनाव को दूर करने के लिए योगा प्राणायाम अभ्यास करें। गुरु भगवान को जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रणाम करें कि वह मानसिक अवधारणा आपको शांत रखें। हो सके तो चंद्रमा के लिए मोती धारण करें या अपने गले में पतली सी चैन धारण करें। बहुत सारे बालक बहुत उद्दंड होते हैं। मिथुन राशि के जातक यदि ऐसी स्थिति में हैं तो उनको चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। चावल या दूध या घर में खीर बना करके दान करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पक्षियों को जो है दाने डालना चाहिए। अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हुए अपने जीवन की शैली को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या नहीं करना है, किसी भी पचड़े में पड़ने से पहले, विवादों में पड़ने से पहले जानबूझ लें, उसमें समझ लें हमारे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा। अनावश्यक वार्तालाप ना करें। जितना ज़्यादा हो सके वाहन को नियंत्रित होकर के चलाएं, संयमित रहें। 2025 आपके लिए मई के बाद से एक गुड न्यूज़ लेकर के आएगा। आपके करियर में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। प्रिय मित्रों, मिथुन राशि के जातकों, आपको यदि कोई बात नहीं समझ में आ रही है या नहीं आई, या फिर आप कुछ और एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, अपने कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपने जीवन के पहलुओं को, पद्धतियों को आप समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ सत्संग दर्पण के सभी दर्शकों को यह मैं बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जो सुन रहे हैं आप अन्य लोगों तक भी यह पहुंचाने का कार्य करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन के बारे में जानना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई मार्ग नहीं होता। आजकल सोशल प्लेटफॉर्मों में तमाम प्रकार से भटकाव भी किए जा रहे हैं। तो बहुत ही हमारी शुभकामनाएं हैं 2025 आपके लिए बेहतर साबित हो, एक नया जीवन में नया अध्याय प्रारंभ करें। इसके लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बहुत ही ख्याल रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।